चलो फिर फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो कोन एक 3 डायमेंशनल शेप है तुम्हारा, ठीक है, और जिसका तुम देखोगे ना तो तुमको बेस में एक सर्कुलर मिलेगा, है ना, मतलब सर्कुलर बेस होगा इसका, और एंड में जो टॉप पर है वो भी एक पॉइंट है, जस्ट लाइक अ पॉइंट, है ना। तो इस तरह के शेप को कहते हैं कोन, ठीक है। ये कोन का 3D शेप है और ये 2D मैंने बनाया हुआ है, ध्यान से देखना। यहां पर तुमको दो तरह की हाइट दिखेगी, अच्छे से देखना इसको, तुमको दो तरह की हाइट दिखेगी। एक ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हाइट है, दिस इज योर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तुमको पता है ना, जो ऑल्टीट्यूड होता है वो हमेशा रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और एक और हाइट है, वो है इस एल, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। तो अब जब भी हम लोगों का कर्व सरफेस एरिया बोलेगा, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। एल मतलब स्लांट हाइट। तुम लोग ना ये वाला कोण का फिगर बना लो, काम आएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज नथिंग बट द पाई आर एल, ठीक है, बहुत इजी है। हम लोग डिटेल में फॉर्मूला तुमको बाद में जरूर एक बार और बताएंगे कि कैसे फॉर्मूला सब आया है, अभी बस समझ लो इतना, काम चल जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब एल कैसे निकाला जाए। तो तुम ध्यान से देखोगे ना, तुमको एक चीज दिखेगा, राइट ट्रायंगल सर। ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे 90 डिग्री है। तो एल जो हो गया वो हाइपोटेन्यूस की तरह काम कर रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर? यस सर। तो एल की वैल्यू क्या हो गई, एल की वैल्यू हो गई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यस। ये हम लोग को स्लांट हाइट जब भी जरूरत होगा तो हम लोग निकाल लेंगे इसका, ठीक है। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा याद नहीं करना है, फॉर्मूला कोई एकदम, अब ध्यान से सुनो ना, अगर नीचे ढक्कन लगा हुआ है, अगर ये पार्ट एग्जिस्ट करता है, तो इसका एरिया सर्कल का एरिया के बराबर है, और वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर एरिया आर ऑफ प्लस आर। बेस। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस है पाई आर स्क्वायर। तुम चाहो तो पाई आर को कॉमन ले लो, एल प्लस आर। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब ये क्लोज्ड हो, जब तुम्हारा कोन क्लोज्ड हो, कहने का मतलब जब बेस एग्जिस्ट करता हो। और अगर बेस ही एग्जिस्ट ना करे, ओपन हो, तो जब अगर ओपन है, मान लो ये ओपन साइड है, तो ओपन वाले केस यस में इक्वल टू सी कर्व एस ए। सरफेस एरिया और सी टोटल एस ए इक्वल सरफेस टू एरिया सी एस। सेम होगा। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल कब होगा, जब नीचे का जो बेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर है? यस सर। अगर प्लेट है नीचे, क्लोज सर्कुलर प्लेट दिख रहा है नीचे, देन यू कैन से यस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये बेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया भी हो जाएगा पाई आर एल के बराबर ही, ठीक है। चलो उसके बाद इसका वॉल्यूम याद करना बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, अगर तुम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करो, तो जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। तो 1/3 इंटू पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर है। तुम्हें पता है ना, पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है।
उसका 1/3 कर दोगे तो कोन के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। उम्मीद है ये सारी चीजें तुमको आ गया होगा, एकदम लिख लो। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, क्लियर है ये सब कुछ? यस सर। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए कौन से रिलेटेड। अच्छा, इसका नाम राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं पता है? इट्स फॉर्मिंग अ राइट ट्रायंगल। राइट हाँ, एंगल। राइट एंगल फॉर्म कर रहा है इसके साथ, रेडियस के साथ, हाइट, ठीक है ना? तो ये पूरी कहानी तुमको पता है, वर्टेक्स, ऑल्टीट्यूड, है ना? ये ऑल्टीट्यूड होता है, ये स्लांट हाइट होता है, और ये रेडियस है जो तुमको पता है। तो ये तीनों चीजें मैंने तुमको बता दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If the radius of the right circular cone is 6 centimeter and height is 8 centimeter, what is its volume? So volume is nothing but 1/3 pi r square h. तो 1/3 पाई रहने देते हैं क्योंकि सारे ऑप्शंस में पाई हमको दिख रहा है। रेडियस दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर, और हाइट दे रखा है 8। बताओ कितना होगा? 20 और 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 96 पाई 96 पाई सेंटीमीटर। 96 पाई हमारा हो गया सेंटीमीटर क्यूब, हमारा हो गया वॉल्यूम, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। मान लेते हैं कि यहां पर हमसे कर्व सरफेस एरिया मांग लेता, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता? वो होता है पाई आर एल, है ना? तो अब एल नहीं पता, एल निकालना होगा हमको, है ना? पाई मान लो पाई ही रखते हैं, आर अब एल कितना है? लेट अस सी एल। तो एल इज नथिंग बट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट आर इज योर 6 स्क्वायर, हाइट इज योर 8 स्क्वायर, दैट इज 100। अंडर रूट 100 दैट विल गिव 10, है ना? 10, तो 10 हो गया, यानी कि इसका होता 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर कर्व सरफेस एरिया मांगता तो, है ना? वॉल्यूम में कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि स्लांट हाइट देते, रेडियस देते, फिर वॉल्यूम पूछ ले तो एच निकाल लेंगे। बस ध्यान रखना है ये फॉर्मूला हम लोगों को। चले हम लोग। The slant height of the cone is 10 centimeter and the radius it is, what is its height? ठीक है, हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा है। तुमको पता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर और आर स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर। So it is h square is nothing but, you can apply the formula a square minus b square का, अदरवाइज डायरेक्टली छोटा मोटा डेटा है तो कह सकते हैं ये आएगा 36, है ना? तो h की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 36, दैट इज h इक्वल टू प्लस माइनस 6, बट वी हैव टू इग्नोर इट, सो वी कैन से h इक्वल टू 6, है ना? Sir, 64 will be the answer. Sir, 64 ओह सॉरी 64 होगा। हाँ, 36 माइनस, मैंने उल्टा कर दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है सबको? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेसिक है, आराम से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, if the radius of the cone is 6 centimeter and the slant height is 10, what is its total surface area? तो देखो, जब बोल दिया टोटल सरफेस एरिया तो हम लोग क्लोज्ड ही मान करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टोटल सरफेस एरिया क्या है? पाई आर और एल प्लस आर, है ना? सब कुछ पाई है तो पाई है, आर की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू 6 है, तो इट इज नथिंग बट 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ कोन इज मेल्टेड, है ना, तो एक कोन है, उसकी हाइट दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज गिवन 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड द रीकास्ट इनटू द स्फीयर। जब भी कभी मेल्ट हो और स्फीयर बनाए तो याद रखना मेल्ट करने के बाद भी वॉल्यूम सेम रहता है, तो सेम वॉल्यूम सेम है ना मटेरियल यूज होता है। तो कहने का मतलब यह है कि द वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will be volume equal to volume of cone, Goal. है ना। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? आई डिडंट टॉट यू, ओके। सो सर 4/3 पाई आर। 4/3 pi r cube sir. हाँ आ तो गया। चलो अभी फिलहाल के लिए सब लोग लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर नहीं, ठीक है। Yes sir. हाँ, है ना, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला रख लो, बाद में हम बताएंगे क्या होता है। स्फीयर जस्ट लाइक a football shape, okay, and volume of cone is what? 1/3। So 1/3 pi r square. हाँ, रेडियस दोनों का सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल आर कर देता हूँ। रेडियस ऑफ द कोन को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट कि भाई दोनों आर आर कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, और एच, ठीक है। अब हमारा काम क्या है देखो, Yes sir. 3 और 3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, तो हमारा बचा 4 आर क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर एच। चलो डेटा रख देते हैं, 4 आर क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर इज हाउ मच? 2.1 का स्क्वायर और इनटू एच दैट इज 8.4, ठीक है। तुम चाहो तो पहले 4 आर क्यूब कैन बी रिटन एज, है ना, व्हाट, 2.1। अच्छा, बहुत सारे लोग अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। 2.1 का स्क्वायर अभी रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो। अच्छा बताओ, अगर मैं इस 4 से इधर काट दूं, 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो सर आंसर बी आएगा। हाँ, 2.1 आ जाएगा। Yes sir. यस सर। Yes, अब sir. हमको आर क्यूब R will be इक्वल टू आ गया 2.1 2.1 का क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई हो गया भाई, सेम बेस पावर ऐड। अब दोनों तरफ अगर मैं क्यूब रूट कर दूं, आई विल गेट आर इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। अगर गलती से मैं मल्टीप्लाई करने लग जाता तब तो बहुत टाइम लग जाता ना। तो कैलकुलेशन को बहुत आसान Yes, sir. बनाना है, कोशिश करना है कि लास्ट तक बचा के रखें। क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा चीजें कैंसिल आउट हो जाती है, तो कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। चलो, आज भी अटेंडेंस को लेकर के मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं, है ना, बहुत खराब अटेंडेंस है, 12 से 15 बच्चे एब्सेंट है अभी भी। चलो, द स्लांट हाइट ऑफ a cone is 13 centimeter and the total surface area is 286 centimeter square. What is the radius of its base? है ना, स्लांट हाइट दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया, तो वी नो टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट पाई आर, आर एल प्लस आर, यही होता है हमारा। तो टोटल सरफेस एरिया इज गिवन एज 286, है ना। एक काम करते हैं, इधर पलट के लिख देते हैं, जस्ट लाइक कि हमको कैलकुलेशन के लिए चाहिए जगह, तो मैं इसको इक्वल टू रख देता हूं 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? वी डोंट नो आर, दे हैव आस्क्ड टू फाइंड आर। एल कितना है? एल है 30 प्लस आर इक्वल टू 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो कट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कट सकता है, देखो तो 2 टाइम 1 टाइम और 6 टाइम 16 टाइम 13 टाइम्स। 13 हाँ 13 टाइम, सॉरी 13 sir. 13 टाइम्स कट गया। नाउ अब ये 7 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो अब हमारा कैलकुलेशन हो गया 13 प्लस आर
इक्वल टू 91। 13 इंटू 7 इज 91। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर ये क्वेश्चन हमको विदाउट ऑप्शन आया कि कोई ऑप्शन नहीं दिया है ना, तब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से देखो। ये हो गया हमारा 13r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 91। सबको एक साइड ले आओ। आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस 91 इक्वल टू 0। जल्दी से r की इसको फैक्टराइज करो। (91) क्या ये फैक्टराइज होगा? फैक्टराइजेशन करने से 7 और 13 ही आ रहा है। Yes, sir. 7 and फैक्टराइजेशन 13. करने से 7 and 13, sir. R minus 7 and फैक्टराइजेशन R हुआ minus कि नहीं 7. हुआ ये बताओ। Yes, sir. R minus 13 and R minus 7. अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो नॉर्मली फैक्टराइज नहीं होगा। ये तुमको फिर फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला जो बताया है, याद है क्लास 10th वाले बच्चे? Quadratic formula, sir. हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला Yes, sir. याद है? जैसे x इक्वल टू क्या था? Yes, sir. Plus प्लस minus माइनस b by अंडर रूट a b स्क्वायर माइनस b square minus 4ac तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा नहीं। यहां पर अगर एबीसी निकाले तो यहाँ पर a आएगा 1, b आएगा 30 और c आएगा माइनस 91। कंपेयर कर सकते हो। जिनको नहीं आया मैं बता दूं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट एज तक, है ना। इससे कंपेयर करो इसको। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे तुम अपने इसको कंपेयर करो। r के जगह x को इमेजिन करो। ठीक है, तो यहां से तुम देखोगे तो यहाँ 1 है तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 13 आएगी, और है ना b की वैल्यू 13 आएगी और c की वैल्यू माइनस 91 आएगी। तो ये पता चला कैसे a b c निकाले हम लोग। अब इसमें पुट कर देंगे। पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। माइनस बी यानी माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 91 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो आ गया माइनस 13 प्लस माइनस कितना आएगा 169 माइनस हाउ मच, माइनस माइनस प्लस Sir, minus plus 364. 364 राइट। हाँ, डिवाइडेड बाय 2। तो कैंसिल हो रहा है, मतलब ये स्क्वायर रूट मिलेगा इसका। अगर अप्रोक्सीमेट निकाले तो कितना होगा 13 माइनस ये कितना आएगा 169 और 364 को ऐड करो तो 533. sir. 533. ओके 533 डिवाइडेड बाय 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 533 कैसे निकालते हैं बताया तुम लोगों को, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 532 is close to which number? Square perfect square number 23. 23 का कितना 21 का 441, 22 का 484 और 23 का कितना होता है 23 529. 529। तो एक काम करते हैं 23 का मतलब 529 बोल रहे हो, 23 का 529 होता है। Yes sir. ओके Yes sir. तो चलो +4 तुमको पता है ना ये स्क्वायर रूट है और इसका जो भी आंसर आएगा उसको डबल कर देंगे। तो 23 का डबल हो गया 46।
तो ये हो गया तुम्हारा 23 प्लस अराउंड हाउ मच 4/46 इज लगभग कितना हो गया 1/10 होगा तो 1/11 के आसपास। तो ये 0.9 आ सकता है क्या 0.9 के आसपास ले ले आसपास ले रहे हैं Yes, 0.9. एग्जैक्ट तो कहां ले पाए। तो हमारा 23.9 के आसपास आंसर आ रहा है जो Sir, क्लोज। हाँ बोलो। 0.9 नहीं 0.08 अच्छा 0.09 मान लीजिए सर। अच्छा 0.95 है ओके ठीक है। तो एक काम करते हैं ना अप्रोक्सीमेट 23 मान लेते हैं काम चल जाएगा ना हमारा 23 काम चल गया। यस सर। लेट अस सी कि काम हाँ अब हम लोग रख करके देखते हैं तो अब हमारा x की वैल्यू आएगी दैट इज द रेडियस ओनली -13 प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो एक बार प्लस लिए तो आया -13 प्लस 23 बाय 2 which is around 2 that is 5 है ना Yes, दूसरा sir. वाला लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा -13 -23 -36 by 2 -18 आ जाएगा वो ये है। तो क्लोज टू कितना है 5 है 5 एंड देयर इज नो क्या हमने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है या कुछ इस तरह का चेक करो। नो सर। नहीं है ना तो ऑप्शन में है नहीं मुझे नहीं पता ऑप्शन कैसे दिया गया अगर हम लोग निकालते भी तो भी 97 तो किसी भी ऑप्शन से आ नहीं रहा। अगर हम कोई भी पुट आर की वैल्यू रखते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन भी चले ठीक है। वैसे आंसर 5 आ गया। इफ आई आस्क यू कि हम लोग मान लो बाय ऑप्शन जाते कि r into 13 plus r equal to 91 कोई भी ऑप्शन रखो अगर 7 रख दे r की वैल्यू तो क्या होगा 7 into 13 plus 7 that is 20 तो 140 आ गया। ये भी नहीं होगा अगर 13 रखेंगे तो 13 और नहीं आएगा 13 भी नहीं 9 भी नहीं 10 भी नहीं 9 भी नहीं आएगा 10 भी तो नहीं। कोई भी आ नहीं रहा है। ये चारों ऑप्शन वैसे ही मैच नहीं कर रहे। आंसर इसका करेक्ट आंसर 5 है ठीक है which is approximate answer we cannot find the exact answer because स्क्वायर रूट बन नहीं रहा। ये बात समझ में आया अगर नहीं आया तो पूछ लो। ये फॉर्मूला याद रखो जब भी तुम फैक्टराइज नहीं कर पाओ तो ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है जो काम आएगा वरना तुम कैसे कैलकुलेट करोगे नहीं निकाल पाओगे ना आंसर। क्लियर है बाय ऑप्शन भी नहीं जा सकते थे। हाँ अगर Yes, ऑप्शन sir. होता ना तो अगर मान लो ऑप्शन होता सपोज देयर वेर सम ऑप्शन लाइक 90 अगर कोई 90 करके कोई ऑप्शन होता मान लो एग्जांपल के तौर पे तो पुट कर सकते थे। क्यों क्योंकि r की वैल्यू 5 आती और ऑप्शन में भी होता 5 मान लो तो 5 प्लस 5 into 13 plus 5 18 5 into 18 90 आ जाता। डायरेक्ट हम यहाँ पे चेक कर लेते r की वैल्यू पुट कर करके चेक करते जाते जो आंसर होता वही फिर हम इतना काम धाम नहीं करते। समझे लॉजिक। यस सर। हाँ लेकिन अगर यहाँ तो ऑप्शन नहीं है फिर भी तुमको करेक्ट आंसर निकालना था। चलो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इफ द गिवन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड द स्लांट हाइट इज 20 सेंटीमीटर आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। है ना तो देखो क्वेश्चन कितना वो है बोल रखा है फाइंड द सरफेस एरिया और फिर बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अरे सेम ही चीज तो है ना सरफेस एरिया इज सेम एज द टोटल सरफेस एरिया दैट्स ओके। टोटल सरफेस एरिया बोलो या सरफेस एरिया सेम है तो पाई r प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। r कितना दे रखा है 14 और 14 प्लस एल दे रखा है 20 बस तुम्हें कैंसिल करना है आ जाएगा। अब यहां भी कैलकुलेशन काम आएगा। देखो अब कैसे कैलकुलेट करोगे तुम यहां फंस गए हो कैसे कैलकुलेट करोगे कैन यू टेल मी। क्या करोगे कैलकुलेशन कैसे करोगे एग्जाम में आ गया तो ये सर सब कुछ 2 से डिवाइड कर देंगे पहले तो
उसे डिवाइड कर दोबारा नहीं देखो मैंने तुमको 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया है ना 2 into 2 into 34 है तो 11 22 को लिख सकते हैं ना 2 into 11 ये सब मन में करना है into 34 ठीक है कहने का मतलब ये हुआ कि 2 into 2 into 34 कितना आ गया 4 into 34 is 16 12 और एक 13 अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बता है इसको यहां लिख लो फिर ऐड करते जाओ 3 और 6 9 3 और 1 4 है ना 1496 और फिर 1 ही रहेगा 1496 देखना मल्टीप्लाई करके आएगा है ना 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बहुत काम आता है मेंसुरेशन में और मैं कई बार बता भी चुका हूं मेरे कैलकुलेशन वाले सीरीज में YouTube पे जाके देखोगे तो उसमें मैंने बहुत पहले अपलोड भी किया हुआ है तो तुम वहां से कैलकुलेशन वाला पार्ट में 11 से अगर किसी को डाउट हो रहा है कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए वो मैं बता रखा हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक काफी है वो काम आएगा नहीं तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मल्टीप्लाई करो 22 into 2 44 करो जैसे तुमको करना है ये कर लो नहीं तो 68 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो जैसे तुमको मल्टीप्लाई करना है जब नहीं आता होगा ये तो फिर तुमको यही करना पड़ेगा समझे क्लियर है सबको Yes, sir. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ राइट कोन for the given radius 7 cm and height is 10 cm again volume equal to 1 by 3 pi r square h 1 by 3 pi की 22 by 7 r की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर और हाइट 10 बस बहुत इजी क्वेश्चन है 7 7 कैंसिल हो गया तो 154 into 10 1540 by 3 कितना आएगा चेक करो यही आ रहा है Yes, sir. 513. Yes, sir. यही आ रहा है हाँ ठीक है चलो अब आते हैं स्पेयर की बात व्हाट इज स्पेयर और स्पेयर का फॉर्मूला कैसे निकला है वो भी थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं देखो और बाद में तुमको हम बहुत अच्छे से बता देंगे एक्सप्लेन करके कि टोटल सरफेस एरिया याद रखना जल्दी से स्पेयर हेडिंग डाल लो फॉर्मूला बता दे रहा हूं कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है और दोनों का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल के 4 एरिया के 4 टाइम्स 4 टाइम्स है ना ये याद रखना कर्व सरफेस एरिया हमेशा सेम होगा स्पेयर का दिस इज योर स्पेयर सिलेंडर के अंदर स्पेयर डाल रखा है ठीक है दिस इज द स्पेयर ओके अब आती है इसकी बात वॉल्यूम की तो वॉल्यूम अभी अभी बता दिए हैं वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब सब अभी पढ़ लो मैं सबको डिटेल में फॉर्मूला वॉर्मूला बताने वाला हूं अभी नहीं बहुत इजी है 4/3 पाई आर क्यूब कैसे निकला है इसका फॉर्मूला बैठ करके हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे अभी फिलहाल के लिए हमारा काम है कैलकुलेशन करना है ना डेरिवेशन तो ऐसे कोई पूछता है नहीं कभी तुमसे लिख लिया ना ये दोनों Yes, sir. Yes, sir. Okay. If the radius of the sphere is 5 centimeter, what is volume is 4/3 pi r cube. 4/3 पाई रहने देते हैं r की वैल्यू है 5 तो 5 की क्यूब तो हो गया तुम्हारा 5 का क्यूब करोगे 125 into 4 500 पाई by 3 ऑप्शन नंबर C. Sir, option C. ये स्लाइड बेसिकली क्लास 9th का है लेकिन मैं 10th वाले को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि तुम प्रैक्टिस में आ जाओ छोटा मोटा क्वेश्चन उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में तुमको दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो प्रैक्टिस के तौर पे इसलिए मेंसुरेशन को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेंसुरेशन में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर ना तो बच्चा थोड़ा हालत खराब हो जाता है इसलिए मैं एकदम बेसिक से बता दे रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए है ना मेंसुरेशन थोड़ा लेंथी पढ़ेंगे
हमारे पास एडवांस में टॉपिक अब बचा क्या है? प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स खत्म कर लिए, मेंसुरेशन हो गया, इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना शुरू करेंगे। मेंसुरेशन थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि हम लोग जून में ट्रिगोनोमेट्री भी खत्म कर लेंगे, मेंसुरेशन भी खत्म हो जाएगा अच्छे से। और ट्रिगोनोमेट्री में 2 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसलिए दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा जून खत्म हो जाएगा, जुलाई तो हम लोग पूरा का पूरा ज्योमेट्री में डूबे रहेंगे, है ना। उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल, ये दोनों पर पढ़ाई खूब करेंगे, ठीक है। हो गया, ऑलमोस्ट तुम लोग खत्म हो जाओगे जुलाई तक में, हम लोग का सिलेबस 10th का ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद पूरा डिटेल में ये सिलेबस पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम डिटेल में क्वेश्चनिंग करेंगे खाली हर किसी का, प्रैक्टिस रोज। If the radius of the sphere is double, how does the new volume compare to the original volume? Okay, so let us see. Volume of sphere होता है 4/3 pi r cube, ये हमारा ओरिजिनल। Let us see कि ये हमारा ओरिजिनल। सर ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, ये ओरिजिनल है। अब न्यू में क्या क्या हो रहा है देखते हैं। 4/3 पाई रहने देते हैं। अब रेडियस को बोला है कि डबल कर दीजिए, तो जो r है वो 2r बन गया, और 2r का क्यूब करेंगे तो देखा जाए तो 4/3 मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, 4/3 और ये हो गया 8r क्यूब, है ना। क्लियर है सबको? अब जो नया वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, तो जब भी इस तरह की चीज चेक करनी होगी तो ये न्यू वॉल्यूम ऊपर लिख दिए और उसको डिवाइड कर दिए ओरिजिनल वॉल्यूम से। देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, r क्यूब कैंसिल, क्या हो गया? 8r स्क्वायर। 8 r स्क्वायर कहां से आ गया? 8 ना, सर 8। Yes, only 8. दैट मींस न्यू वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 8 टाइम्स हो गया ना। तो न्यू वॉल्यूम है, रेडियस डबल करने से वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ गया। सर मतलब 8 टाइम्स। सर ये ऑप्शन बी का मतलब क्या है? क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। दिस इज मतलब 4 टाइम्स, दिस इज हाफ टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, ठीक है। The surface area of the sphere is this. What is the radius? तो सरफेस एरिया और वो या कर्व सरफेस एरिया वो सब बराबर है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। ये इक्वल टू है 64 पाई, पाई कैंसिल, 4 से ये गया तो r स्क्वायर इक्वल टू 16। r की वैल्यू प्लस माइनस 4, लेकिन r की वैल्यू 4 ही लेंगे क्योंकि लेंथ, सॉरी जो लेंथ होता है वो यूनिट हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है सबको? Yes, sir. सर इससे पहले वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिएगा। क्या? सर इससे पहले वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो हुआ क्या ना कि ओरिजिनली जो है नॉर्मली हम लोग का स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है ना, ये नॉर्मल है। यस सर। अब अगर रेडियस को डबल कर दो, ये r की जगह 2r कर दो, तो फिर फॉर्म क्या बन गया? 4/3 पाई और 2r का क्यूब करोगे तो क्या होगा? 2 का क्यूब 8 और r का क्यूब 8। अब तुमको बोल रहा है कि कितना टाइम्स हो गया है, तो ऑप्शन चेक करना है। तो एक बात बताओ, अगर तुम मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए है और तुम अभी 200 रुपए हो गया, तो तुम कितने टाइम्स हो गए? 4 टाइम। कैसे पता चला? 200 से डिवाइड किए 50 को। 200 को डिवाइड किए 550 से, राइट। सेम चीज हमको ये पता करना है। ये बोला है कि द न्यू वॉल्यूम कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है। तो न्यू वॉल्यूम को डिवाइड कर दिए ओल्ड वॉल्यूम से, है ना। मतलब ऐसे समझो, ऊपर इधर है न्यू वॉल्यूम और नीचे है ओल्ड वॉल्यूम, तो न्यू बाय ओल्ड इक्वल टू दिस। अब कैंसिल करो, ये और ये कैंसिल हो गया, r क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 8/1। यानी अगर 1 ओरिजिनल था तो न्यू कितना हो गया? 8 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गए तुम?
8 टाइम, 8 टाइम। ठीक है ना, ये पूछा है। हाँ, अगर क्वेश्चन बदल देता, हाउ डज द ओरिजिनल वॉल्यूम कंपेयर टू द ओल्ड वॉल्यूम और ये न्यू वॉल्यूम, तब क्या करते? अगर ओरिजिनल के बारे में पूछ रहा होता तो कि ओरिजिनल के साथ क्या हो गया, तो फिर ओरिजिनल को ऊपर करते, न्यू को नीचे करते, और फिर हो जाता 1/8। तब आंसर क्या होता? 1/8। क्लियर है? Yes, जैसे sir. कंपेयर करने, मेरे पास दो सवाल है ना। सपोज आई आस्क यू कि 50, पहले 50 थे, अब 200 हो गए, तो मैं पूछूं कि अगर मैं पूछूं कि नया वाला पुराने से कितने टाइम्स हो गया, तुम बोलोगे कितना? 4 टाइम्स। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ओल्ड जो है वो कितना टाइम्स है, तो क्या करोगे? ओल्ड को डिवाइड करोगे नए से, तो 1/4 है ना। अगर 200 को 1/4 से मल्टीप्लाई, दैट मींस 50 इज 1/4 ऑफ 200। तो 50 के बारे में पूछा तो 1/4, 200 के बारे में पूछा तो 4 टाइम्स, है ना। कि किसके बारे में पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तुम पीछे वाला क्वेश्चन, ये वाला देख लो, कोई दिक्कत हो तो। No, sir. ठीक। A cricket ball with radius centimeter and a basketball with radius 2r have volume in the ratio of volume in the ratio. Also find the ratio of their surface area. Actually में थोड़ा सा जो टॉपिक है इनकम्प्लीट है, रेशियो दे नहीं रखा है, तो थोड़ा सा स्किप कर रहा है। रेशियो दिया होता तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं था। अब आते हैं हेमिस्फीयर। सब लोग हेडिंग डालो, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बहुत आसान है। अगर जब भी इसकी वॉल्यूम की बात करेगा ना, हाफ कर दो किसका? स्फीयर का। 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? 2/3 सर 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ, ये आ गया वॉल्यूम को लेकर के, ठीक है। अब एक बार इसके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को लेकर के बात करते हैं, ठीक है। तो लेट मी अदर, चलो मान लो एग्जांपल अभी ले रहे हैं ये वाला, ठीक है। चलो इस वाले को देखो ध्यान से। अब ये एक ओपन हेमिस्फीयर है ना। अगर मुझे ओपन हेमिस्फीयर के बारे में बात किया, कि ओपन हेमिस्फीयर के बारे में बात की, तो ओपन हेमिस्फीयर मतलब क्या हुआ? कि इस साइड से ओपन है, यहां कोई ढक्कन नहीं है ना। अगर ये ढक्कन नहीं है, तो ये कर्व सरफेस एरिया ही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? वो होता है हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा कब? जब हेमिस्फीयर क्या हो? ओपन हो, होलो, है ना, ओपन हो, है ना। अब एक पल के लिए तुम यहां पे ढक्कन भी लगा दो, थोड़ा सा, हाँ कलर चेंज करने दो। अब एक पल के लिए तुम ढक्कन लगा दो, इसको ढक दो, तो अब जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो ये वाला भी 3 ढक्कन पाई का आर एरिया स्क्वायर। होगा। ढक्कन तुमको तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर सर्कुलर शेप का है, तो क्लोज्ड अगर हेमिस्फीयर है, तब कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर ही, लेकिन टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इस ढक्कन का भी जोड़ दिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बात अच्छे से लिख लो, तो ओपन और क्लोज्ड। नोटेड सर। सर तो 2/3 पाई आर क्यूब कौन सा फॉर्मूला है?
वो तो वॉल्यूम है ना। अरे ये तो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्यूब मतलब जब भी क्यूब टाइप का कुछ आएगा तो वो वॉल्यूम का, स्क्वायर टाइप का आएगा तो एरिया का। क्या ये एकदम क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ Yes. चलो यस सर। लौटते हैं क्वेश्चन की तरफ। Sir, what is plane area? यस यशमीत, व्हाट इज? Plane area, sir. I have a chart, आई एम sir, नॉट एबल, of प्लीज all the. स्पीक लाउडली लिटिल बिट। Yes, sir. Sir, I have a chart of this formulas of all the objects in 3D. So there is a column saying plane area. यशनील क्या बोल रहा है कोई? निर्जरा तुम बता सकती हो, तुम्हारी आवाज थोड़ी मुझे पहुंच जाती है। कोई बता सकता है कि यशनील क्या बोल रहा है? मुझे थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है। सर वो पूछ रहा है प्लेन एरिया क्या होता है? कौन सा एरिया? प्लेन एरिया सर, प्लेन एरिया, प्लेन। अच्छा प्लेइंग एरिया। Yes, sir. प्लेन एरिया बोल रहे हो? ठीक है, प्लेन PLAN। Yes, sir. तो प्लेन एरिया मतलब देखो, एक्चुअली में प्लेन का मतलब होता है 2D फ्लैट से सरफेस। ये सर जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। हाँ बिल्कुल वो प्लेन है ना। तो जो भी 2D शेप है, जैसे इसका ढक्कन, ये वाला जो ढक्कन है ना, ये एक्चुअली में प्लेन है, प्लेन एरिया हो गया, फ्लैट सरफेस हो गया। तो ऐसे कोई भी शेप जिसका थिकनेस नहीं है, सिर्फ लेंथ ब्रेथ है, उसको तुम कह सकते हो प्लेन एरिया। ठीक है ना? चलो Okay, sir. हाँ क्वेश्चन पे लौटते हैं। अब हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया जाए। आज हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जब निकलेंगे 9th वाले का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 9th वाला क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे अपना अलग से बुक में जल्दी से। ठीक है, ठीक है। बाकी 9th वाले को ऑप्शन देंगे, अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो मेंसुरेशन का आगे वाला पार्ट में भी कंटिन्यू कर सकता है 10th के साथ। अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन, तुम अपना कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, total surface area of hemisphere is this, the diameter of the hemisphere is equal to what they have asked you। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, अगर कुछ नहीं बोला है तो मान लेना क्लोज्ड है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, और वो दे रखा है, यानी 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 4158 दे रखा है। देखते हैं कैलकुलेशन। पाई की वैल्यू बोल रखा है 22/7 लेने, आर स्क्वायर इक्वल टू 4158 है ना। 22 से देखो तो 11 2 जा 11 3 8 5 11 7 1386, sir. 1 8 9, ये भी 3 6 जा। हाँ तो आर स्क्वायर, अब देखो यहां भी मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको। क्या आया? आर स्क्वायर की वैल्यू आई 63 into 7, ये वाला 7 उठा के उधर ले जाओ। अब प्राइम फैक्टराइज कर लो, आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 63 into 7, प्लस माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर की वैल्यू आएगी अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 63 को 7 into 9 लिख सकते हो, या 3 into 3 into 7, पेयर बन गया ना तुमको, प्लस माइनस 21, 7 का और 3 का, तो प्लस वाला ले लो, r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी राइट। सर डायमीटर पूछा है। हाँ डायामीटर पूछा, वेरी गुड। देखे हाँ हम भी गलती कर दिए, डायामीटर पूछा। डायामीटर कितना हो जाएगा? 2 into 21 है ना। देखो ऑप्शन हमेशा दिया रहेगा, अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो ऑप्शन सी लगा करके निकल जाओगे। इसलिए थोड़ा धैर्य से एक बार पूछ, हमेशा ना जब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया करो ना, तो एक चीज ना जा करके 2-5 सेकंड लगेगा,
कि जो पूछा है क्या मैंने वही आंसर तो दे दिया है ना, है कि नहीं? बस 1 मिनट लगे जब भी तुम फाइनलाइज करो अपना आंसर। जैसे मैंने क्या किया, 21 किया, जाके टिक कर दिया। नहीं, एक बार 21 आ गया ना, एक बार लास्ट बार पढ़ लेंगे कि क्या पूछा है, डायमीटर, ओ डायमीटर, तो तुमको आ जाएगा, क्लिक करना है ना। एक बार ना रीचेक कर लिया करो क्वेश्चन को कि पूछा क्या है, ताकि कुछ गलती ना हो, है ना। हड़बड़ा करके आंसर देने से अच्छा है एक बार वापस से चले गए, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया, क्या दिक्कत है? तुमको यूपीएससी का एग्जाम देने तो जा नहीं रहे हो, है ना। देखो तुम लोग क्लास 9 और 10th वाले बच्चों को मैं बताऊंगा कि तुम लोग मैथ्स को बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो। तुम ये पढ़ो कि मुझे मैथ सीखना है, मुझे मेरा मैथ अच्छा होना चाहिए, है ना। मुझे मैथ जो भी लेवल क्लास 10th का सिलेबस तक है, मुझे उसमें बेस्ट होना है, दैट्स ऑल। बोर्ड एग्जाम में तो 96-98% ला कर भी क्या करोगे अगर तुम्हारा मैथ ही खराब हो गया, रट उठ के ले आए, फिर तुम आगे फंस जाओगे। तो फंसने से बढ़िया है कि तुम सीखने पे फोकस करो। मैं इसीलिए मैं तुम लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि तुम लोग प्रैक्टिस करो। बोर्ड एग्जाम का कोई टेंशन वेंशन मत लो, वो सब तो एग्जाम है। देखो एग्जाम है तो एग्जाम तो जाके देना है ना, लेकिन एग्जाम पर्पस नहीं है, पर्पस है सीखना, मैथ को सीखना, साइंस को सीखना, हिस्ट्री को सीखना, सोशल स्टडीज को सीखना, हिंदी को सीखना, इंग्लिश को सीखना। पर्पस हमारा लर्निंग है, हम कितना ज्यादा सीखें, हम और सीखें, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करके सीखे। बोर्ड एग्जाम हमारा जिंदगी का कोई एम थोड़ी है। अब भाई प्रैक्टिस कर लिए तो वो हमारा चेक कर लेगा सामने वाला कि कितना हम प्रैक्टिस किए हैं, बस और कुछ नहीं। ये सोचोगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बोर्ड एग्जाम का मार्क्स कैसे लाएं, ये सब बेकार का झमेला दिमाग में, है ना, पालने से अच्छा है कि मैथ कैसे अच्छा करें, साइंस कैसे अच्छा करें, हिस्ट्री कैसे अच्छा करें, सोशल स्टडीज कैसे अच्छा करें, इंग्लिश वो सोचो ना। उल्टा सोचते हो तुम लोग कि बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे लाए, वो मत सोचो। सोचो मैथ कैसे अच्छा किया जाए, साइंस कैसे अच्छा किया जाए, कितना और प्रैक्टिस किया जाए, कितना और सीखा जाए। समझ गए ना? अपना थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा बदल दो कि बोर्ड एग्जाम छोटा सा चीज हो जाए। मैथ इतना सीख लेंगे 10th क्लास के बोर्ड तक का कि बोर्ड एग्जाम तो मुझे फट आ गया। अब ये सोचोगे कि नहीं बोर्ड एग्जाम के बराबर जैसे पढ़ेंगे तो बोर्ड में लाना है, तो फिर बोर्ड करने से क्या होगा? तुम अपने मम्मी पापा को कितना दिन पे, मान लो किसी को 95% आया और रियलिटी उसको पता है कि मैंने कभी साल में मेहनत किया नहीं है, ये 95% मेरा आया है लास्ट के 3 मंथ पढ़ के, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो एक बात बताओ, एक और बच्चा लेके आया है 95%, लेकिन वो पूरे के पूरे 12 मंथ पढ़ा है अच्छे से, तो तुमको क्या लगता है कि तुम दोनों सेम हो? इज दिस बोथ आर इक्वल? नहीं, दे आर नॉट इक्वल। हाँ, तुम आगे जा करके ना बोर्ड देखते रह जाओगे, अरे क्या है समझ नहीं आ रहा है। इस आदमी को सब समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि इसने लगातार प्रैक्टिस की है। तो अगर तुम्हारा टारगेट ये है कि बस बोर्ड एग्जाम में नंबर ले आए जैसे तैसे करके, बस दिखा दे मम्मी पापा, 2-4 रिश्तेदार खुश हो गए, खुश तो दोनों की खुश है, वो है ना, इसके रिश्तेदार भी खुश है, इसके भी रिश्तेदार खुश है, लेकिन ये आदमी अंदर से जरूर दुखी होगा कि मैं ले तो आया हूं लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं। अभी 10th का कोई क्वेश्चन देगा तो फंस जाएगा, है ना, और इसकी बेइज्जती जिंदगी भर होगी। कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता देगा अच्छा आता नहीं है, इसको 2 मिनट, इसको भूलने में कितना टाइम लगेगा, तुरंत भूल जाएगा ना। 95% भले ले आया, सर्टिफिकेट में छप गया, लेकिन अगले 2-3 महीने में इसको कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये आदमी जो 12 महीने तक प्रैक्टिस किया है, मैथ्स का हर लेवल जाकर के देखा, साइंस की हर चीजें देखी है उसने, वो आदमी 11th-12th में कितना अच्छा करेगा। तो यही लॉजिक है। तुम लोग ये देखो कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा इस सिलेबस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। ये एम होना चाहिए, एम वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, Sir, answer आ गया। 1:4. Sir, 1:4 हो। यस सर 1:4 हो रहा है। तो क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम। हाँ, तो ठीक है, तो है ना, पहले क्या हुआ, पहले 6 था, फिर बाद में 12 हो गया। सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो हम लोग इसको क्लोज भी मान लेते हैं। तो सरफेस एरिया क्या है? 3πr², है ना। तो r1 कर देते हैं पहले वाले का रेडियस, और 3πr² दूसरे वाले का रेडियस। 3π तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, उसको आगे ले जाके क्या करना है? r1 यानी यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और r2 यानी यहाँ पे 12 का स्क्वायर, है ना। 6 का स्क्वायर मतलब होता है 6 × 6, 12 का मतलब होता है 12 × 12, है ना। ये 2 बार कटा, ये 2 बार कटा, आया 1/4। 1:4 ऑप्शन में होगा, 1:4। ठीक है।
लेकिन एक बात याद रखना, अगर अच्छा एग्जामिनर होगा ना तो तुमको पता है एक और ऑप्शन डालेगा, मान लो डी की जगह ई भी डाल दिया, वो 1:4 की जगह 4:1 भी डाल देगा, क्योंकि कुछ तुमको पता है ना, कुछ लोग ऊपर नीचे भी कर देंगे, उसको पता नहीं है कि रेशियो में जो ऑर्डर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया था, वहां पे 4:1 भी था। हाँ, अब समझो ना, इस क्वेश्चन को ऐसे रहता, ये क्वेश्चन ऐसा होता कि द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बैलून डिक्रीजेस फ्रॉम 12 to 6, है ना। अब बताओ रेशियो, तो अब क्या हो जाता, 4:1 हो जाता, होता ना, 4:1 है ना? हाँ, बस तो ध्यान रखना, जब भी रेशियो का क्वेश्चन होगा तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी मत करना, एग्जामिनर फंसा देगा। The curved surface area of the hemisphere is this. Curved surface area of hemisphere is nothing but 2 pi r square. So 2 pi r square is given as 72 pi. तो pi cancel, 2 है ना, 36। अभिजीत आया है, अभिजीत सर 6। अभिजीत क्लास में नहीं है। डी सर। ओहो, क्लास 10 का बच्चा बड़ा एब्सेंट हो रहा है, मुझे तो बड़ा चिंता होने लग गया है, तुम लोग समझ ही नहीं आ रहा मुझे कितना है। आज भी अभिजीत नहीं आया, फिर से क्लास अटेंडेंस को देखना पड़ेगा मुझे। तो आई है सर 6 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। चलो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर है, करके निकलते हैं फिर आराम से। नेक्स्ट, the total surface area of a hemisphere is 8 square meter. What is the radius of the hemisphere? है ना, अगेन टोटल सरफेस एरिया कितना है, 3 pi r square। 3 pi r square इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। करके देखते हैं क्या बोला है, रेडियस निकालने, 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 8, है ना। हालांकि मुझे लगता है रूट में आएगा ना आंसर। यस सर। आर स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। हाँ, तो आर की वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कर लेना, 8 इंटू 7 बाय 22। तो काट भी लो अपना, देखो तो क्या आ रहा है इसका, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 3। अगर इसको काटेंगे तो ये 4 और 11 यानी 28/33 इसका स्क्वायर रूट है ना। तो कितना आ जाएगा, अब क्या किया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब तो आगे कटेगा नहीं, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए। अच्छा, फ्रैक्शंस वाले को कैसे अप्रोक्सीमेट आंसर लाओगे, अगर √28 होता तो फिर तुम कर लेते, √33 कर लेते तो कर लेते। तो एक काम करते हैं ना, 28/33 कितना होगा, अराउंड 0.8 सर। 87 ये बोल रहे हो क्या, 848 सर, 848, 0.848। 848 यस सर। ये बोल रहे हो, ओके ठीक है। तो 0.848 को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 0.85 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके बराबर है, लगभग 81 है ना। 0. जो भी आंसर हो सकता है वो हो सकता है 0.9 के आसपास, 9 समथिंग, 91 कुछ भी है ना आसपास। सर आंसर रूट 0.85 लिखने से नहीं होगा। नहीं, रूट में देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में, डोंट वरी, है ना। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बस कैलकुलेशन देख रहे थे।
कि कितना आ सकता है 0.85, तो 0.91 आसपास है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो आंसर हमेशा थोड़ा सा कोशिश करना है कि डेटा में नहीं, ऐसा नहीं रूट में कि आपको एकदम से कुछ पूछेगा तो तुम रूट में थोड़ी बताओगे, एरिया वरिया सब हम लोग ऐसे बता देते। अब कुछ नहीं है काटने वाटने के लिए तो छोड़ देंगे, हालांकि ये क्वेश्चन तुमसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। चलो अब यहां से इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, है ना। अब तुम सारे क्वेश्चंस को अलग अलग दिशा में किए थे, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन डाल देगा, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर डाल देगा, इस तरह के क्वेश्चन है, और यही क्लास 10th का सिलेबस है, और 9 वाले को भी बेसिक पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अब दिमाग लगाना शुरू करेंगे। चलो अब असली मेंसुरेशन स्टार्ट होगा। अब तुम लोग अभी तक सिर्फ फॉर्मूला पढ़े, सब कुछ अच्छे से देखा तुम लोगों ने, अब अच्छे से तुमको देखना है कि कैसे उसका एप्लीकेशन करते हैं जो फॉर्मूला पढ़। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, 2 cubes each of volume base are joined together, find the surface area of the resulting solid, है ना। चलो तो एक बात बताओ, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है that is 27 centimeter cube, can I find what is the volume of cube? It is a cube, side 27 centimeter cube। ये बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना। a is what, side of the cube, edge of the cube, यही बोल सकते हैं। अब इस क्यूब को इमेजिन करो कि एक क्यूब है, एक ये क्यूब, इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, है ना, ब्रेथ भी 3 है, और यहीं पर एक और क्यूब को ज्वाइन कर दिए, है ना, यहीं पर एक और क्यूब को ज्वाइन कर दिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे। ओहो कैसे बनेगा, समझ लो ना कि ये दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिए, थोड़ा सा ड्राइंग। ओके सर। हाँ जस्ट लुक एट कि एक और क्यूब ज्वाइन हो गया यहां से ऐसे करके, ठीक है, समझ लो 3D डायग्राम कहां बना। तो ये भी कितना हो गया ये बताओ, यहां से यहां तक कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। हाँ अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका लेंथ तो मिल गया, ब्रेथ कितना होगा यहां से यहां तक, चेंज नहीं हुआ सर 3 सेंटीमीटर। हाँ, और इसकी हाइट कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और ये शेप क्या बन गया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। और पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, वी नो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इट इज नथिंग बट 2 into LB plus BH plus LH। निकालो तो सॉल्व करके, 6, याद रखना लेंथ तुम्हारा 6 हो गया, है ना, ब्रेथ तुम्हारा 3 है और हाइट भी 3 है, तो हो गया 18 प्लस ब्रेथ इनटू हाइट दैट इज 9 और लेंथ इनटू हाइट इज योर 18, तो 18 18 36 9 45, 2 into 45 is how much? ऑप्शन में तो कोई नहीं है। सर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयर इज नो ऑप्शन, व्हाई देयर इज नो ऑप्शन। 5 अगर करते हैं तो एक सेकंड, 3 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 9 into, हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है ना, आंसर सही है, ऑप्शन में नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, कीप इट, आंसर ये हो। सर इसको 10a स्क्वायर से भी कर सकते हैं। इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, नहीं, इसको 10a स्क्वायर के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अच्छा 10, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल बोला उसने, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, बहुत अच्छा बात है, मैं वो भी बता सकता हूँ, है ना। देखो एक प्रैक्टिकली सोचो, अगर हम 2 क्यूब है, अब क्यूब का ये मिल गया, हम जानते हैं कि एक क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं 6,
है ना। अब जाहिर सी बात है जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाला सरफेस नहीं दिखेगा ना, और नो सर। है ना, और दूसरे वाले क्यूब का भी अगर हम लोग ये वाला सरफेस नहीं दिखेगा, तो टोटल इसके 5 सरफेस दिख रहे हैं तो 5a² और इसके 5 सरफेस दिख रहे हैं 5a², तो टोटल कितने सरफेस दिखे 10a²। 10 into a कितना है 3 का स्क्वायर, दैट इज 90। तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिकली सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ये वाला समझ में है सेकंड मेथड? यस सर। यस सर। मैं सेकंड मेथड इसलिए नहीं बता रहा था, हालांकि मैं बताता हूं, इसलिए नहीं बता क्योंकि ना बहुत सारे लोग इमेजिन नहीं करते हैं इतने सरफेसेस है, लेकिन अगर तुम वो सेकंड वाला समझ गए तो सेकंड वाला तो बेस्ट अप्रोच है ना। और फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए सही है, कभी क्वेश्चन इस तरह का है समझ गए, है ना। चलो, a solid is in the form of a cone mounted on a hemisphere, दिमाग लगाना, लैंग्वेज पढ़ो, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, इसका मतलब नीचे कौन होगा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है ऐसा, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर में क्या है कौन? कोन, है ना, थोड़ा सा मान लो ऐसे कोन। अब एक बात तुम लॉजिकली इमेजिन करके बताओ, तुम ये बात मानते हो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा और अगर तो देखा जाए तो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या इक्वल होगा? यस सर। है ना। Yes, sir. फिगर को ध्यान से देखा तो क्योंकि यहां पर आर होगा तो वो तो होगा, और ये हमारा एच है, ये आर है, दोनों का आर बराबर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन आर दिस, तो हाइट दे रखा है 4, रेडियस दे रखा है 3, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड। अब एक बात बताओ, हमको जो जो सरफेस दिखेगा हम वही वाला, जिस जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं ना वही हमारा टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं काउंट होगा। चलो ध्यान दिमाग लगाओ, कोन, जब कोन को देखोगे तो कोन में तुमको क्या दिखेगा, क्या तुमको बेस दिख रहा है? बेस तो मर्ज हो गया, बेस तो मर्ज हो गया, यानी कि इसका हम लोग पाई आर एल ही खाली लेंगे, है ना, और इसका क्या लेंगे, अगर इसका भी देखा जाए तो इसका भी हम लोग टॉप सरफेस को टच नहीं कर सकते, वो अंदर में है, तो ले क्या सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर, है ना। इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिए, एल प्लस आर, बस अब डेटा क्या Yes, क्या sir. 2 pi r square. किसका, अच्छा सॉरी, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो अब क्या कॉमन ले लेंगे पाई आर, फिर एल प्लस 2 आर कॉमन हो गया, है ना। चलो पाई की वैल्यू कुछ बोला नहीं है, 22/7 लेके देखते हैं, आर की वैल्यू 3 इंटू एल है हमारा, एल इट मीन्स व्हाट, एल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज एल, सर 5 सेंटीमीटर आएगा। हाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 5 आएगा, यस सर 5 सेंटीमीटर, 5 प्लस 2 into 3 that is 6, तो कितना हो रहा है देखो, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो आ गया 22/7 into 3 into 5 plus 6 11, है ना, तो कितना हो गया 7 to 6 66 यानी 6 726/7 which is equal to 103 point something, मुझे लगता है 62 वाला ही होगा, Yes, sir. है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, यही सीखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड पर अगर हमारा कंट्रोल हो गया ना तो बस खत्म,
फिर कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए, हमको बस समझना है कि क्या चीज नहीं दिख रही है। जो नहीं दिख रही है उसके बारे में सोचो भी मत। सर 0.71 है। जो भी है अब कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है ना। ओके 103 तो आ रहा है ना। यस सर। हाँ ठीक है। A cylindrical pencil sharpened at one edge is the combination of what? सिलेंडर कोन। हाँ A. पेंसिल को तुम ऐसे करके फिर ऐसे बनाते हो, तो देखा जाए तो ये हो गया सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ एक सेकेंड, और ये हो गया सिलेंडर। तो सिलेंडर एंड कोन कौन है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ये वाला? यस Yes. सर। हाँ ये बोला, देखो क्या दिक्कत है। हाँ सर हो गया। ठीक ओके। A shuttlecock used for playing badminton has the shape of the combination of what? सर्कल एंड सिलेंडर। Hemisphere. और कैसा होता है? Hemisphere and cone. ऐसा करके कुछ कॉर्ड होता है। Yes, sir. ये कॉर्ड है So ना? cone and hemisphere, sir. तो दिस इज व्हाट? दिस इज हेमिस्फीयर ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। और ये हमारा हो गया कोन। कोन और हेमिस्फीयर किधर है? Yes, sir. D. Sir, first of all, अच्छा ओके ओके, देयर इज नो ऑप्शन। अच्छा एक और Frustum इंपॉर्टेंट of चीज what? है, मैं बता देता हूँ फ्रस्टम क्या होता है। आ गया है तो बता देते हैं फ्रस्टम क्या होता है। ध्यान से सुनना, फ्रस्टम के फिगर दिखा देते हैं फ्रस्टम का, तो तुमको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी बनेगा। आ गया फ्रस्टम, उम्मीद है मैंने बनाया होगा इसमें फ्रस्टम। ओहो इसमें नहीं है फ्रस्टम, लेकिन फ्रस्टम होना चाहिए। एक सेकंड रुको। लगता है मैंने दूसरे वाले स्लाइड में डाला है, कोई बात नहीं। फ्रस्टम को देख लेते हैं कैसे। देखो ये कौन है ना, ध्यान से देखना फ्रस्टम क्या होता है। बेसिक, अगर मान लो तुम यहां से इसको कट कर देते हो तो तुमको दो सॉलिड मिलेगा। एक तुमको ऐसे, है ना, और एक क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा ना। yes, sir. सर लैंप। यस सर। हाँ तो ये इसको कहते हैं फ्रस्टम। एक्चुअली फ्रस्टम में यहां पर तुमको एक सर्कल मिल रहा है, एक सर्कल यहां पे मिल रहा है ना, और यहां पर एक ही सर्कल मिलता है कोन में। तो ये है तुम्हारा कोन। तो जब कोन को कट करते हैं तो एक फ्रस्टम में बदल जाता है और एक कोन में। तो देखा जाए तो कॉर्क जो है वो किस शेप में होता है? यहीं पे तो होता है। मान लो यहां पर तुम ऐसे करके वो कर दो तो वो फ्रस्टम ही तो है। Yes, sir. क्या कहते Frustum of cone and hemisphere. हाँ कोन पूरा थोड़ी होता है, कोनिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना चाहिए? D. फ्रस्टम ऑफ Frustum कोन of cone and hemisphere. एंड हेमिस्फीयर। समझ में आ गया ना? फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब कट कर दो, वो जो शार्पन एंड है वर्टेक्स वाला पार्ट वो हट जाता है। द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। The base of prism is square and height is 10 centimeter. A prism, what is the meaning of the prism? है ना, आ गया प्रिज्म। प्रिज्म भी देख लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। देखो प्रिज्म देख लो अच्छे से, आ गया प्रिज्म। ये है प्रिज्म। प्रिज्म का डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा है। A prism is a three-dimensional solid shape that has two identical and parallel faces called bases. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रिज्म में याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसका जो टॉप तुम देख रहे हो
है ना। ये जो तुम टॉप देख रहे हो और ये जो बॉटम देख रहे हो, जिसको बेस कहो या बॉटम कहो, ये दोनों आइडेंटिकल डायमेंशन के शेप होते हैं, आइडेंटिकल शेप एंड साइज होते हैं। ठीक है, मतलब नीचे रेक्टेंगल तो ऊपर भी रेक्टेंगल, नीचे स्क्वायर तो ऊपर भी स्क्वायर, नीचे सर्कल तो ऊपर भी सर्कल, नीचे वो जो भी ट्रायंगल, अगर नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऊपर भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, नीचे रोम्बस है तो ऊपर भी रोम्बस है। क्लियर है लॉजिक? ठीक है। Yes. तो मान लो कि मैं Yes, एक sir. रेक्टेंगल ले रहा हूं, तो अगर तुमने लिया, उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके जो भी वर्टिसेस हैं, अब देखो मान लो कि तुमने एक ये वाला लिया, थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं, हाँ ये वाला लिया, ऊपर में 4 वर्टेक्स आया, और फिर नीचे देखोगे तो नीचे भी 4 वर्टेक्स आया। अब तुमने क्या किया, सबको कनेक्ट कर दिया, ऊपर वाले वर्टेक्स को नीचे वाले वर्टेक्स से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से जब कनेक्शन हुआ तो तुमको कितने फेसेस मिले? 6, sir. 6 फेस मिले होंगे, है ना। ठीक है, बस याद रखना कि टॉप और बॉटम सेम रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से लिख लो तुम लोग एक चीज, पहले लिख लो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, लिख लो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू लेंथ ऑफ द बेस या हाइट ऑफ द बेस, हाइट ऑफ द प्रिज्म, जो भी बोलो, लेंथ ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सेम एज टोटल सरफेस एरिया विल बी LSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या क्यूबॉइड एक प्रिज्म है? अगर वो सॉलिड शेप में है तो? Yes. Yes. Yes, sir. क्यूब भी एक प्रिज्म है, Yes. सिलेंडर भी एक प्रिज्म कहलाया जा सकता है, Yes, sir. है Yes. ना। ओके, एंड व्हाट अबाउट द कोन? No, sir. No, sir. स्फीयर? नो। No. No, sir. ठीक है ना, तो बस, तो प्रिज्म के बारे में ये दोनों चीजें हैं। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म भी लिख लो, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लिख लो ये सब लोग प्रिज्म के अंदर। Noted, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं वो वाला। The base of prism is a square and its height is this. If the whole surface area is this, find the volume of the prism, है ना। तो अभी अभी सिखाया तुमको वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होता है, वो तो बाद की बात है। पहले देखो क्या क्या दिया है हम लोगों को। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, अभी सिखाया तुम लोग को, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही बताया ना मैंने। Yes, sir. हाँ, अब एरिया ऑफ बेस मतलब, और यहां पर जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है, व्हाट विल बी द एरिया? ए स्क्वायर, अगर हम A साइड square, मान sir. लें ए स्क्वायर, और हाइट दे रखा है कितना? 10, तो दैट इज 10A स्क्वायर, है ना। अब हमारा काम जो भी है बाद में निकालेंगे इसका। अब अगला काम, होल सरफेस एरिया दे रखा है 192। व्हाट इज द होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया सभी? टोटल सरफेस एरिया LSA plus area of top plus LSA area of plus bottom. area of top plus area of bottom. एरिया ऑफ टॉप। अब देखा जाए तो एरिया ऑफ टॉप, है ना, यहां लिखता हूं एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, है ना, थोड़ा सा एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो LSA पता नहीं है भाई, है ना।
LSA कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या है LSA का? perimeter of base The perimeter of base into height. हाँ, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। देख रहे हो फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है? स्क्वायर, उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4a, 4 हाइट कितना है? 10 है ना? ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना? 40a। चलो 40 तो LSA हमारा आ गया 40a, ओके, प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या होगा? a square 2a square sir. a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर हमारा आ गया 2a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 192, तो 192 इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 40a, है ना? तो एट लास्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना? कैलकुलेट कर लें। अगर दो काटोगे ना 2 से तो देखो कट जाए 2, सब नहीं ऐसे काटेंगे ना, कुछ लोग पता चला गलती सीख गए, गलत चीज सीख गया, हाँ बाद में काट लेना। चलो तो 2a स्क्वायर प्लस 40a माइनस 192 इक्वल टू 0, है ना? अब देखो, अब 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 91 इक्वल टू 0। देखो तो 91 को प्राइम फैक्टर, हाँ 13 और 7 से आ रहा है ना? Yes sir. लेकिन 13 और 7 से 20 नहीं आएगा ना, 13 और 7 प्लस 20 आएगा। हम लोग So 13a plus 7a. कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ कैलकुलेशन में? चेक करो तो एक बार। सर वहाँ 91 थोड़ी होगा, 96 होगा ना। ओह वेरी गुड, 96। हाँ मैं भी वही सोचूं, कुछ तो गड़बड़ है। 96, अब देखो तो आ रहा है 96, 24 और 4, हाँ आ गया, है ना? कर लेना भाई सब लोग। a स्क्वायर प्लस 24a माइनस 4a माइनस 96 इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन हो गया। खूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा, याद रखना, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत तुम लोग कमांड रखना। a माइनस 4 और a प्लस 24 इक्वल टू 0। तो बताओ a की दो वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू ले लें? 4 sir, a equals 4. सर a is equal to 4 वाली। हाँ a इक्वल टू 4। अब हमारा लास्ट काम यही है, a की वैल्यू रख देते हैं। 10 इंटू 4 का स्क्वायर 160 आ रहा है। ऑप्शन नंबर a। A sir, what is cc? cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, Okay sir. शॉर्ट फॉर्म में लिखता है। सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ते हैं या सीसी लिख देते हैं। तुमने देखा इस क्वेश्चन में कितना कुछ चाहिए होता है ना? एमपीएससी का क्वेश्चन है 2014 में क्वेश्चन, लेकिन इजी है। एक बात बताओ, अगर जो आदमी प्रिज्म के बारे में जानता होगा, क्या वो इसको क्वेश्चन को नहीं कर लेगा? ये बताओ। अगर उसको पता है कि प्रिज्म का एलएसए कैसे निकलता है, टीएसए कैसे निकलता है और वॉल्यूम कैसे निकलता है, पर उसको बेसिक पता होगा, तो क्या ये वो क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं? यस सर। Yes sir. है ना? हाँ, कुछ लोग घबरा जाते हैं, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। बन रहा है तो बनने दो, है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना कोई क्राइम थोड़ी है, बन रहा है ना? ऐसा नहीं है। देखो अब तुम लोग बड़े होते जा रहे हो ना, बहुत इक्वेशन बनता रहेगा, फालतू फालतू इक्वेशन बनता रहेगा। ये सब तो छोटी मोटी चीज है। क्लास 11 12 में जब पता नहीं क्या क्या 2-2 पेज का इक्वेशन बन रहा है ना? वहां तो कोई कोई क्वेश्चन आएगा 1.5 पेज का हो गया आंसर, तो 4 लाइन में। अब ये वाला भी आदत भूल जाओ कि तुरंत 2-4 लाइन में आंसर आ जाए, है ना? 11 12 में ये आदत डालनी पड़ेगी। कभी कभी 1.5 पेज में भी आंसर आता है ना? एक ही चीज, इसमें कितनी सारी चीजें सोचनी पड़ी हम लोगों को, है ना? वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम में बोला यार ए गायब है, तो ए से वापस टीएसए पे आए, टीएसए में देखे एलएसए गायब, यानी एलएसए से स्टार्ट करना था, टीएसए से आता, वहां से ए की वैल्यू निकालनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। वो ए की वैल्यू जो आई वो वॉल्यूम वाले में पुट किया। अगर थोड़ा भी डाउट है तो बोलो, दोबारा रिपीट कर देंगे इस क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है? आ गया है? Yes, understood. ओके Yes, sir. चलो ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं एनटीएससी 2013 में क्या दिमाग लगाया है। A hemispherical depression
is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. The surface area of the remaining solid. है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं. Hemispherical depression is cut from one face of the cubical wooden block. देखो एक वुडन ब्लॉक है तुम्हारे पास, किस शेप का? क्यूबिकल है. क्यूबिकल मतलब क्यूब बना हुआ. ठीक है. अब हुआ क्या, याद है तुम लोग वो सब आइसक्रीम जब लाते हो तो क्या करते हो, चम्मच से निकालते हो तो वो वाला शेप बन जाता है, देखे हो ना? सॉफ्टी जब खाते हो, आइसक्रीम जब जाते हो कहीं निकाल, कैसे निकलता है? ऐसे करके. तो ऐसे करके एक बन गया होगा शेप, है ना? तो गड्ढा बन गया. एक्चुअली में देखा जाए तो अब हमसे क्या पूछा है? सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. अब जो आदमी दिमाग लगाएगा, अभी बताओ तो नहीं, टोटल हमारे पास कितने सरफेस होते हैं क्यूब में? सर 6. सर 6 सरफेस को छेड़ा गया है. Bottom one, sir. 6. 5 सरफेस एज इट इज है. तो अगर मैं सरफेस एरिया निकाल लूं क्यूब का जो बचा है इसका, तो वो कितना होगा? 5a स्क्वायर, है ना? अब बाकी बाद में देखेंगे क्या है. चलो उसके बाद नेक्स्ट, अब नीचे बन गया है किस शेप का? कोन बन गया है ना? हेमिस्फेरिकल बन गया. तो हेमिस्फेयर गड्ढा दिख रहा है ना, वो अब हम गड्ढे को टच कर सकते हैं. कैन आई टच इट? आई कैन टच, यस सर. है ना? तो Yes, वो sir. भी हेमिस्फेयर शेप का, तो सिर्फ कर्व्ड है, खाली है ना, ऊपर से कर्व्ड है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? Pi r square. 2 pi r square. 2 पाई आर स्क्वायर. अब ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब जो क्वेश्चन में जैसे बोला है वो डेटा पुट करना है, बाकी कुछ तो है नहीं. चलो देखते हैं क्या है. ए क्या है? ए निकालना है ना, लिखा हुआ देखो तो, wooden such that the diameter of the hemisphere is equal to the h. तो भाई ठीक है, जितना डायामीटर है तो a की जगह क्या रख दें? d. तो 5d स्क्वायर हो गया. क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. यस सर करते हैं. 2 पाई r कितना होगा? अगर डायामीटर d है तो r D कितना by हो गया? 2 d by whole डी बाई square. 2 सर डी बाई 2 सर 2 by 2. इसका स्क्वायर करते हैं. अब हमारा आ गया 5d स्क्वायर प्लस 2 पाई d स्क्वायर बाय 4. थोड़ा सा कैंसिल भी कर देते हैं. 5d स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया, तो आ गया पाई d स्क्वायर बाय 2. थोड़ा सा एलसीएम लेके देखो, या कोई ऑप्शन है तो मैच करके चेक करो. नो ऑप्शन. No, sir. कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा. ओ, करना तो चाहिए था. गलती कहां हुआ? 6, एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ने दो तो. हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Find the surface area of the remaining. ठीक है. ओके. 2 पाई आर स्क्वायर, अगर उसमें से 2 पाई आर, अच्छा कितना नीचे कितना कट हुआ होगा? नीचे अगर कट हुआ होगा तो थोड़ा पोर्शन नीचे बचा होगा क्या? थोड़ा भी अगर मैं दिमाग लगाऊं तो. So, सर हम क्यूब के पूरे
सरफेस एरिया को निकाल के उसमें से हेमिस्फेयर का CSA निकाल दे तो Yes, माइनस sir. कर दे Cube minus hemisphere. तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना। नहीं, वो तो ठीक है। हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो पूरा डायमीटर है क्या, थोड़ा सा बच भी जाएगा क्या? अगर एक सेकंड रुको, तो अगर मैं डी स्क्वायर ये पाई आर स्क्वायर पाई डी बाई 2 का स्क्वायर किए और एरिया हमारा कितना आया डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर, ये कितना हो रहा है? कितना आएगा देखो तो, ये डी स्क्वायर नहीं डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो यह आ जाएगा 3 पाई 4 डी स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर बाय 4। ओके, सो ऐसे पुट एट लाइक दिस। एक बार इसको ऐड करके देखो तो अगर अब आ रहा है क्या, देखो तो एक बार चेक करके, अगर इसको हम ऐड करते हैं 4 डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो 4 एलसीएम लेंगे। आहा, समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि जो हम लोग हेमिस्फेयर है वो शेप यहाँ पर कोई पार्ट ना बच जा रहा है। मुझे वो चेक करना है कि कौन सा पार्ट बच जा रहा है। बाकी देखो हम लोग किए हैं, बस एक छोटा सा पार्ट और है जो ऐड ऑन होना है ना। यहाँ पर कुछ पार्ट है तो इसका एकदम ना सॉलिड फिगर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो कि कहाँ पे मिस हो रहा है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो ये बात को देखेंगे कि कौन सा एक छोटा सा पार्ट, देखो यहाँ तक एकदम सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, सब अच्छा जा रहा है, बस एक और पार्ट है जो मिस हो रहा है, वो ऐड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। अब वो कौन सा पार्ट मिस हो रहा है, वो नीचे में जो हेमिस्फेयर बन रहा है वो कितना है क्या है, ये एक बार देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, एक बार तुम भी ट्राई करना, बना तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन पे शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास कितना स्लाइड रह गया है? स्लाइड बहुत रह गया प्रैक्टिस करने के लिए। अब लगभग हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो अराउंड 40 क्वेश्चंस और रह गए हैं। 15 लास्ट के 13-14 स्लाइड्स तो होमवर्क वाले हैं, तो हमको लगता है 2 और क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा। ओके, चलो फिर आराम से मिलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन ये सब सॉल्व करना है। एक बार ये स्लाइड तुम लोग के पास मिल चुका है ना? Yes, sir. हाँ, एक बार ट्राई करो ये सब क्वेश्चंस को बनाने की। ठीक है, हाँ, भेज देंगे फॉर्मूला का। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल हम लोग। थैंक यू, बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.